बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 16 अगस्त 2020 है। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा। कमेंट्स बॉक्स में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर किया है, जिस पर अहम तरीन मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं। मेरे दूसरे चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त ख़बरें, अहम तरीन मालूमात आपको मिलती। सऊदी अरब से गए हुए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये बात जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, उसकी कोई तारीख़ इन्हें बता दी जाए। जवाज़ात हो, मकतबा अमल हो या दीगर वजारत सेहत के ऑफिस हों या सऊदी एयरलाइन के जो वेबसाइट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, यही सवाल सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का इस बारे में कहना है कि सऊदी अरब में उनका जो घर बार है, जहाँ से वो आए हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते थे या दीगर अगर वो अलग से भी रहते हैं तो उनका सामान, उनकी गाड़ियाँ अभी भी सऊदी अरब में वैसे ही खड़ी हैं। पिछले 3 से 4 महीनों से मुसलसल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। घर के रेंट मुसलसल बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो घर के मालकान हैं वो मज़ीद किराया मांग रहे हैं। इस बारे में हमें बताया जाए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कोई तारीख़ क्या है, ताकि हम इस बारे में जो भी मुश्किलात हैं उसका कोई फ़ाइनली हल निकाल सकें। इन तमाम सवालात के जवाबात जब ये सऊदी एयरलाइन से पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूँ दिया है जिसे जानना गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि ये जो भी तमाम मसाइल हैं, घर का किराया, गाड़ी के मसले मसाइल या दीगर इशू, ये आपका ज़ाती मसला है। सऊदी हुकूमत इस बारे में कोई फाइनली डेट अभी नहीं दे सकती है, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना जब तक उन तमाम ममालिक जहाँ से लोगों ने आना है या सऊदी अरब में ख़त्म नहीं होता तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का कोई फाइनली लाएअमल इख्तियार नहीं किया जा सकता है। इस बारे में याद रखें कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस बारे में मुसलसल सवालात पूछ रहे हैं, इस जवाब से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से क्या लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है, वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस भी मुल्क से आपने आना है वहाँ वबाई मर्ज़ की असल सूरत हाल क्या है, ये तमाम पहलू भी सऊदी हुकूमत के सामने होंगे। लिहाजा इस बारे में फाइनली डेट ना सऊदी अरब के कोई ज़राए बता रहे हैं और ना ही आपसे शेयर की जा सकती है। सऊदी महकमे ट्रैफ़िक ने ममलिकत के बहुत सारे शहरों में ऑनलाइन सिस्टम जो कि जुर्मानों का है, जिसमें सीट बेल्ट ना बांधना या मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग अक्सर शहरों पर मुख्तलिफ़ कैमरे लगे हुए देखते होंगे। इसके बारे में नॉर्थ के जो एरियाज़ थे, जैसे सकाका जो कि अल-जौफ़ वगैरह का इलाका है, अभी तक ये इन कैमरों से बचा हुआ था। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने पिछले कुछ दिन पहले ये एलामिया जारी किया था कि अल-जौफ़ यानी सकाका के इलाके में भी ये तमाम सेटअप कायम कर दिया गया है। लिहाजा अब इस इलाके में रहने वाले मोहतात हो जाएं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल ना करें और ना ही सीट बेल्ट बांधने से आप इज्तनाब अगर करेंगे तो इस सिलसिले में भी आपको जुर्माने हो सकते हैं। लिहाजा ड्राइविंग के दौरान ये तमाम एहतियाती तदाबीर अब ऑनलाइन मॉनिटर की जाएंगी। जो भी शख्स ऐसे इक़दामात करेगा तो इससे जुर्माने होंगे। ड्राइवर के बराबर में बैठा हुआ शख्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, मगर सीट अगर बेल्ट उसने नहीं बांधा होगा तो जिसकी गाड़ी होगी ये जुर्माना उसी को किया जाएगा। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनकी ख़ास तौर पर फैमिलियाँ मौजूद हैं या वजारत तालीम यानी स्कूल्स वगैरह में वो काम करते हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो ये जानना चाहते थे कि सऊदी अरब में स्कूल के बारे में वजारत तालीम कोई लाएअमल इख्तियार करे। तो इस बारे में वजारत तालीम ने एक अभी अहम बयान जारी किया है।
इस बयान के मुताबिक 7 हफ्ते यानी तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर तक तो ऑनलाइन स्टडी की जाएगी। इसके बाद तमाम सूरत हाल को देखते हुए वजारत तालीम कोई फ़ैसला करेगी कि स्कूल्स में बच्चों को लाया जाए या ना लाया जाए, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की जो सूरत हाल है इससे बहुत जल्दी कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है। लिहाजा बेहतर है कि पहला सेमेस्टर इन तकरीबन 7 हफ्ते बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई जाए, जो कि डिस्टेंस लर्निंग होगी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत बेहतरीन इंटरनेट की फैसिलिटी और दीगर ज़राए से फ़ायदा उठाने जा रही है। कसीम के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक सीरिया यानी शाम से है, इन्हें गिरफ़्तार किया है। ये दोनों गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ अफराद को ये ऑफ़र कर रहे थे कि वो बिजली के मीटरों को आहिस्ता कर सकते हैं, उन्हें इस काम में महारत हासिल है और जो भी सऊदी हुकूमत इस वक्त नए मीटर लगा रही है या पुराने मीटर्स, इसे आहिस्ता करके वो बिजली के बिलों में कमी करवा सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में ये काम जालसाजी में आता है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में अगर ऐसा कोई इक़दाम कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी करता है तो उन्हें कड़ी सज़ाएँ और जुर्माने किए जाते हैं। इन अफराद के पास से भारी रकम भी पकड़ी गई है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से ये हासिल करते थे और सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है ताकि इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके और उसके बाद सऊदी अरब से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो अपने कफ़ील और कंपनियों के साथ केस यानी अदालतों में मसले मसाइल में उलझ जाते हैं और वो अपने कफ़ील और कंपनियों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए इनके ख़िलाफ़ केस करते हैं। ऐसे तमाम भाइयों के लिए एक अहम ख़बर है। याद रखें, अगर आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सब्र के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम इस वक्त इन मामलात में देखा जा रहा है जिसमें मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाकायदा केस किए और उनको हज़ारों रियाल जो कि 1 लाख से ज़ायद ही बन जाते हैं वो उन्हें बाकायदा मिल गए हैं। इस सिलसिले में सब्र के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है और अपने सबूत को अदालत में साबित करना होता है। सऊदी अरब में, क्योंकि मैंने जैसे पिछले भी रिपोर्ट शेयर की थी कि इस बारे में बाकायदा लाएअमल इख्तियार किया जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के पास पूरी मालूमात तो होती हैं मगर सबूत नहीं होते, जिसकी बिना पर उनका केस कमज़ोर हो जाता है। दुनिया के किसी भी गोशे में अगर आप बग़ैर सबूत के साथ कोई केस करेंगे तो आपकी नहीं वहाँ पर बात बनेगी, क्योंकि सबूत के साथ ही अदालत तमाम शवाहिद देखते हुए फ़ैसला करती है। लिहाजा अगर आपको 5 से 6 महीने 7 महीने या थोड़ा टाइम लगता है तो हिम्मत करके कंटिन्यूटी उसमें रखें ताकि आपको आपके बारे में जो हकूक़ आपके ग़ज़ब किए गए हैं वो मिल सकें। वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर बहुत सारे अफराद अब घरों पर ही अपना ऑनलाइन काम करते हैं और स्कूल्स वगैरह में तालीम का सिलसिला फ़िल वक्त डिस्टेंस लर्निंग यानी और ऑनलाइन स्टडी की जानिब चला गया है। 7 हफ्ते तक वज़ारत तालीम के एलामे के मुताबिक अब इसी तरह से स्टडी होगी, जिस पर सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी कहा है कि तमाम मुतल्लिका इदारे जो इंटरनेट की आवाम को सहूलियात फ़राहम करते हैं अब इसमें खलल नहीं आना चाहिए। बेहतरीन किस्म की फ़ैसिलिटीज़ आवाम को मिलनी चाहिए ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इन्हें किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। मोबाइल फ़ोन कंपनियों को अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और हर लेवल पर अपने नेटवर्क को मुस्तहकम रखना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे मसाइल ममलिकत में एजुकेशन के लिहाज से और दीगर कनेक्टिविटी के लिहाज से सामने आएंगे जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लिहाजा इस सिलसिले में आप देखेंगे कि अब नेटवर्क में भी काफ़ी बेहतरी आएगी, जो कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने के लिए सऊदी हुकूमत का एक बेहतरीन इक़दाम है जिसे अप्रिशिएट किया जाता है। सऊदी वज़ारत पानी और बिजली ने बताया है कि सऊदी अरब में 20 लाख से ज़ायद पानी के मीटर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। ये मीटर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होने की बिना पर रोज़ाना की बुनियाद पर 4 मरतबा
रीडिंग मुतल्लिका सेक्शन को ख़ुद ब खुद भेज देते हैं। यही इनकी क्वालिटी है। इसे बाकायदा कोई रीडर नहीं आएगा। ये ख़ुदकार सिस्टम के ज़रिए रीडिंग महकमे को जारी करते रहते हैं और हर 6 घंटे के बाद इनकी रीडिंग मुतल्लिका इदारे को ख़ुद ब खुद पहुँच जाती है। इसलिए उन्होंने बताया कि तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को चाहिए कि वजारत के साथ मुकम्मल ताउन करें और अगर मुतल्लिका इदारों से मीटर के सिलसिले में कोई भी शिकायत हो तो फौरी तौर पर दर्ज कराएं ताकि इसका जो भी अजाला हो सके। याद रखें, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये पानी के मीटर जिनको स्मार्ट मीटर कहा जाता है, इस तरह से बिजली कंपनी ने भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं जो कि खुदकार सिस्टम के ज़रिए रीडिंग 4 मरतबा मुतल्लिका इदारे को रवाना करते रहते हैं। सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिसकी बाकायदा उन्होंने तफसीलात जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि 5 एशियाई बशिंदों जिसमें 1 औरत भी शामिल है और 2 अफ्रीकी जो दमाम में शराब तैयार करने में और इसे फ़रोख्त करने में मुलव्विस थे, इन्हें गिरफ़्तार किया गया है। एक सऊदी शहरी को रियाद से गिरफ्तार किया गया जिसने बहुत सारी गाड़ियां चोरी की थीं। मुख्तलिफ डकैती और चोरी के कामों में भी वो मुलव्विस था। 82,000 रियाल उससे फ़ौरन ज़ब्त कर लिए गए थे और इसके अलावा 20,000 रियाल से ज़्यादा उसने जेवरात भी चोरी किए थे। मज़ीद इतलात जो आई हैं कि 5 रिहायशियों को भी रियाद के इलाके से गिरफ़्तार किया गया है जो मुख्तलिफ़ किस्म के काश्तकारों यानी कि मज़रों वगैरह पर चोरियाँ वगैरह करते थे। 40 लाख से ज़ायद उन्होंने इस सिलसिले में कमाए थे और तमाम का तमाम चीज़ें उनसे पकड़ ली गई हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में आज गर्द व गुबार का तूफ़ान रहेगा और उसके बाद कुछ एरियाज़ में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का भी ज़ाहिर की जा रही है। हदूद शुमालिया, रियाद के कुछ इलाके, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा रीजन्स, जद्दा के कुछ इलाकों में गर्द व गुबार का तूफ़ान रहेगा और बारिश का इम्कान है। असीर रीजन, नजरान, जजान के ऊंचाई वाले इलाके यानी पहाड़ी वाले इलाकों में बारिशों का इम्कान है। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नशेबी इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। अलसा के इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई जबकि अबहा के इलाके में सबसे बेहतरीन मौसम रिकॉर्ड किया गया है।